हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस बीजी चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमपी बोर्ड 10th क्लास के एक रिजल्ट के बारे में। तो दोस्तों आपने 10th क्लास का रिजल्ट डाउनलोड कर लिया होगा, और जब आप अपना 10th क्लास का रिजल्ट डाउनलोड कर लेते हो तो आपकी मार्कशीट में क्या होता है दोस्तों, एक निशान बनकर आता है, एक चीज़ लिख कर आती है FAIL फेल और FLDTH। ये दो शब्द आपके में लिख कर आते हैं अपनी मार्कशीट में। चाहे आपके मार्कशीट में FAIL लिख कर आता हो, चाहे आपके मार्कशीट में FLDTH लिख कर आता हो, इन दोनों में से किसी एक भी आ सकता है और दोनों भी आ सकते हैं। दोस्तों किसी किसी की मार्कशीट में क्या होता है, एक ओनली FAIL फेल लिख कर आता है, और किसी किसी की मार्कशीट में ओनली एक ही शब्द लिख कर आता है FLDTH, और किसी किसी की मार्कशीट में क्या होता है, दोनों शब्द लिख कर आते हैं। तो ये क्या होता है दोस्तों, वो हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो जो भी चैनल पहले आप विजिट करें, रिक्वेस्ट करूँ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लेना है ऐसी जानकारी पाने के लिए। और दोस्तों अगर आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक कैंडिडेट की मार्कशीट है मैंने डाउनलोड की है, और एक कैंडिडेट की मार्कशीट में क्या लिख कर आ रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है फेल और यहाँ पर लिखा है FLDTH। मैंने बोला था किसी किसी की मार्कशीट में फेल भी लिख कर आ सकता है, किसी किसी की मार्कशीट में FLDTH लिख कर आ सकता है, दोनों में से कोई भी एक भी आ सकता है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना है, बिना स्किप किए देखना है। वीडियो लंबा जरूर होगा, लेकिन मैं आपको हर एक चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आपके सारे डाउट कंप्लीट हो जाएँ। और दोस्तों एक मार्कशीट और आई है हमारे पास में, दोस्तों एक मार्कशीट और आई है हमारे पास में कमेंट के माध्यम से, जिन्होंने अपनी जो रोल नंबर और जो रोल नंबर एप्लीकेशन नंबर सेंड किया था। अगर दोस्तों आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है 10th क्लास की मार्कशीट में, जो कि देखते टाइम पे, रिजल्ट देखते टाइम पे, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपसे लिए अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। जैसा कि मैं एक एक करके 10th क्लास से रिलेटेड जितने भी सारे डाउट होते हैं सभी के वीडियो धीरे धीरे ला रहा हूं और अपलोड कर रहा हूं। तो आप मुझे कमेंट कीजिए, जिससे मुझे क्या है जल्द से जल्द वीडियो बनाने में सहायता मिलेगी। तो दोस्तों देखिए, मैंने आपसे क्या बोला था, अभी फेल और फेल्ड दोनों में से कोई भी एक शब्द हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। जैसा कि ऊपर वाली मार्कशीट में दो शब्द थे, लेकिन इस वाली मार्कशीट में ओनली एक ही है, FLDTH और FLDTH। लेकिन ये क्या है, दो सब्जेक्टों में। लेकिन क्या है दोस्तों, ये दो सब्जेक्टों में। दोस्तों आप बात समझिए दोस्तों पूरी, कि FLDTH और FLDTH, चाहे आपकी मार्कशीट में दोस्तों फेल लिख कर आए, चाहे आपकी मार्कशीट में FLDTH लिख कर आए सब्जेक्ट में, इसका एक ही मतलब होता है, रिजल्ट फेल। क्या रिजल्ट मतलब होता है, रिजल्ट फेल होता है। अब दोस्तों ये आया क्यों है, कोई तो रीज़न होगा ना। फेल का मतलब भी फेल्ड होता है, और FLDTH का मतलब भी फेल्ड होता है। तो दोस्तों ये क्यों आया, FLDTH लिखा है फिर भी फेल्ड है। और ऊपर वाली मार्कशीट में देखिए दोस्तों, ऊपर वाली मार्कशीट में भी मैं आपको दिखा देता हूँ, एक और मार्कशीट थी, इसमें भी क्या था हमारा दोस्तों, इसमें भी क्या लिखा है, देखिए इसमें भी लिखा है फेल्ड लिखा है, लेकिन यहाँ पर फेल और यहाँ पर FLDTH, ये दोनों अलग अलग शब्द हो गए। तो दोस्तों ये क्या चीज़ है, पूरी क्या चीज़ है वो हम देख लेते हैं। तो दोस्तों समझिए, पहली बात तो फेल का मतलब तो आपको सभी को पता है कि फेल का मतलब क्या होता है, फेल होता है। ओके, क्या मतलब होता है, फेल, यानी कि टोटली फेल। और FLDTH का भी मतलब फेल होता है, लेकिन FLDTH का जो मतलब होता है वो थोड़ा अलग होता है। क्या अलग होता है, FLDTH का मतलब होता है, FLD और TH दो शब्दों से मिलकर बना होता है, FLD और TH दोस्तों। तो दोस्तों ये दो शब्दों से मिलकर बना है FLDTH। इसका पूरा नाम होता है, FLD का मतलब होता है दोस्तों, FLD का मतलब होता है फेल, और TH का मतलब होता है थ्योरी। फेल्ड पूरा नाम हम देखते हैं तो फेल्ड इन थ्योरी। क्या नाम होता है इसका, फेल्ड इन थ्योरी। अब फेल्ड इन थ्योरी और फेल में क्या अंतर है, इसका पूरा नाम तो समझ में आ गया होगा दोस्तों। क्या होता है, FLDTH का पूरा नाम होता है फेल्ड इन थ्योरी। तो दोस्तों अभी लिखकर क्यों आया है, FAIL और FLDTH क्यों लिखकर आया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। FLDTH क्यों लिखकर आता है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा, फेल्ड इन थ्योरी। थ्योरी का मतलब होता है, देखिए यहाँ पर दो बॉक्स बने हैं, एक प्रैक्टिकल और एक थ्योरिकल। तो दोस्तों जब आप थ्योरी सब्जेक्ट में जो कि फेल हो जाते हो और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में अगर पास हो जाते हो, तो ये सब्जेक्ट में लिखकर आता है FLDTH। और दोस्तों अगर आप दोनों में फेल हो जाते हो तो लिखकर आता है फेल। ओके, जब आप FLDTH लिखकर आता है, जब आप थ्योरी सब्जेक्ट में जो कि फेल हो जाते हो और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में पास हो जाते हो, तो फेल्ड लिखकर आता है। देखिए अब हम बात समझ लेते हैं एक एक करके। देखिए अब थ्योरी में
फेल अब और प्रैक्टिकल में पास और थ्योरी में पास कितने नंबर पे होते हैं। अब ये भी तो समझ में आती है, पास फेल का मतलब तो समझ में आ गया, पास होता है, लेकिन मिनिमम कितने नंबर होने चाहिए दोस्तों। मिनिमम दोस्तों आपको पता होगा कि 33% हमारे मार्क्स होने चाहिए टोटल। जब हमारा 100 का पेपर होता है तो उसमें हमारे कितने नंबर होने चाहिए, मिनिमम 33 नंबर पास होने चाहिए टोटल। अब दोस्तों अब आप बोलोगे कि यहाँ पर तो हमारे 33 नंबर हो जाते हैं तो भी हमको फेल्ड लिख कर आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, मैं आपको बताऊंगा अभी दोस्तों। FLDTH लिख कर आ रहा है जब उनके 33 नंबर से भी ज़्यादा होते हैं, जब 34 नंबर होते हैं, 35 नंबर होते हैं, फिर भी FLDTH क्यों लिख कर आता है। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, FLDTH का मतलब होता है थ्योरी में फेल होना और प्रैक्टिकल पास हो जाना। भले ही आप में इसमें 20 नंबर आए हैं और इसमें आपके कम रह गए तो और 33, 34, 35 यहाँ पर बन रहे हैं, फिर भी FLDTH लिख कर आएगा। देखिए क्यों आता है ये। और आपको 33% मार्क्स कैसे होने चाहिए। देखिए आपका पता होगा 80 नंबर का थ्योरी होता है और प्रैक्टिकल होता है 20 नंबर का। 80 नंबर का होता है थ्योरी और 20 नंबर का होता है प्रैक्टिकल। इनका आपको 33% नंबर लाना होता है। अगर आप 33% नंबर नहीं लाते हैं तो आपको फेल कर दिया जाता है। दोनों में 33% आने चाहिए। अगर हम थ्योरी का और प्रैक्टिकल का दोस्तों 33% जोड़ते हैं तो थ्योरी का जो हमारा 33% होता है वो होता है 27 नंबर, और अगर हम इसका प्रैक्टिकल का 33% जोड़ते हैं तो हमारा होता है 7 नंबर। और इस हिसाब से हमारे जो हो जाते हैं पूरे, वो कितने नंबर होते हैं, 33 से ज़्यादा, यानी कि 34 हमारे नंबर हो जाते हैं। तो मिनिमम हमको 33% यानी कि 27 और 33% यानी कि 7 नंबर मिनिमम लाना होता है। अगर आप इसमें से 7 नंबर से कम अब दोस्तों एक बात और यहाँ पर समझना, यहाँ पर आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। अगर आपके यहाँ पर 7 नंबर से ज़्यादा हैं और यहाँ पर तो दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि थ्योरी में हमको मिनिमम कितने नंबर लाने चाहिए। थ्योरी में हमको मिनिमम लाने चाहिए 27 नंबर, और हमको जो प्रैक्टिकल में कितने नंबर लाने चाहिए, 7 नंबर लाने चाहिए। और 7 नंबर 27 और 7 हमारे 34 हो जाते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ तक हमारी बात समझ में आ गई थी। और हम आगे क्या देख रहे थे, हम आगे देख रहे थे कि अगर इसमें से 7 में से अगर 6 नंबर आ जाते हैं तो हम, और इसमें से 27 में से अगर 26 नंबर रह जाते हैं तो हमको क्या कर दिया जाता है, फेल, जो FAIL लिख कर आता है। और अगर दोस्तों क्या होता है, 27 में से अगर 25 इसमें रह जाते हैं और 7 की जगह पर यहाँ पर 15 हो जाते हैं तो क्या लिख कर आ जाता है, FLDTH, तो ये लिख कर आ जाता है। तो सेम इसी प्रोसेस में यही हुआ है। FLDTH क्यों लिख कर आया है, अब देख लीजिए आप, अब आपको खुद ही समझ में आ जाएगा FLDTH क्यों लिख कर आया है। देखिए यहाँ पर 8 आया है और यहाँ पर 19 हो रहे हैं, तो ये मिनिमम कितने हैं, 27 से कम है दोस्तों। मिनिमम कितने नंबर हो रहे हैं, 27 से कम नंबर हो रहे हैं, ठीक है। तो 27 से कम हो रहे हैं और ये 7 से ज़्यादा हो रहा है। तो इसमें अगर 7 से ज़्यादा हो रहा है और इसमें थ्योरी में कम हो रहे हैं नंबर 27 से, तो क्या लिख कर आ गया, फेल। तो देखिए FLDTH क्यों लिख कर आया है, यहाँ पर 11 है और यहाँ पर 17 है। 17 7 से ज़्यादा है और 11 27 से कम है। तो मिनिमम कितने होने चाहिए, यहाँ पर 27 से ज़्यादा होते तो यहाँ पर फेल्ड लिख कर नहीं आता। तो यहाँ पर ये बात समझ में आ गई होगी फेल्ड और फेल में क्या अंतर होता है। अब एक और मार्कशीट मैं आपको बताता हूँ, वहाँ पर आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों एक और मार्कशीट है हमारे पास में। एक और मार्कशीट में क्या लिखा गया है, यहाँ पर देखिए FLDTH, देखिए यहाँ पर FLDTH लिखा है, यहाँ पर 27 से कम नंबर हैं इसलिए FLDTH लिखा है रहा है, क्योंकि FLDTH का मतलब होता है फेल्ड इन थ्योरी। थ्योरी में कितने नंबर हैं, 27 से कम। और यहाँ पर देखिए प्रैक्टिकल में इनके नंबर 7 से ज़्यादा, तो ये FLDTH यहाँ पर लिख कर आ गया है दोस्तों। यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर फेल लिखकर क्यों आया है दोस्तों, यहाँ पर इनके 14 नंबर हैं और यहाँ पर इनके एक भी नंबर नहीं आ रहे हैं दोस्तों। बाय मिस्टेक इनके जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स के नंबर नहीं जोड़े गए हैं, इनके एग्जाम नंबर नहीं जोड़े गए हैं। क्या आपके भी प्रैक्टिकल एग्जाम्स के नंबर नहीं जोड़े गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताएं, जिससे मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो ला सकूँ। अगर आपके प्रैक्टिकल नंबर जो कि टोटल मार्क्स में नहीं जोड़े गए हैं तो आप मुझे ज़रूर बताना। तो FLDTH और फेल में क्या अंतर होता है वो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों। यहाँ पर फेल क्यों लिखा है, यहाँ पर फेल इसलिए लिखा है, यहाँ पर इनके जो नंबर हैं
वो 27 से कम है, और यहाँ पर जो प्रैक्टिकल के जो नंबर होंगे ना वो भी यहाँ पर 7 से कम होंगे। कितने होंगे? 7 से कम होंगे। यानी कि यहाँ पर कितने होते? 7 से कम, यानी 6 होंगे, 5 होंगे। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है? फेल लिखकर आ गया है। ओके दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ जानकारी समझ में आ गई होगी। दोस्तों एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है 10वीं क्लास से संबंधित, रिजल्ट से संबंधित या किसी भी चीज़ से संबंधित आपको कोई परेशानी हो रही है तो मुझे ज़रूर कमेंट करें। मैं आपकी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। नीचे जो कि कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स, वहाँ पर कमेंट कीजिए। मैं आपके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा आपकी परेशानियों को देखते हुए। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उस सब्जेक्ट के बारे में ही हम ज़्यादा वीडियो अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए कोई भी प्रॉब्लम आती है। और इस तरह आपके प्रैक्टिकल मार्क्स नहीं जोड़े गए हैं तो भी दोस्तों कमेंट कर दीजिए। उम्मीद कर रहा हूँ जानकारी समझ में आई होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आई होप लाइक ही करोगे आप, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना है। तो दोस्तों अगर आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।